दोस्तों नमस्कार। आज हफ्ते भर की बात कहें या हफ्ते भर की न्यूज का अगर पूरा एक सारांश निकालें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर नजर आई। क्या आपको भी नजर आई? यहां एक के बाद एक गलती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने और गोदी मीडिया ने गलतियां इतनी की कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मुख्य घटनाएं क्या क्या रही, इन पर नजर थोड़ा सा डाल लेते हैं। यहां पर पहलगाम में हमले के बाद एक अपेक्षा थी लोगों की सोशल मीडिया पर कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी कोई एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने इसके लिए पूरा सपोर्ट अपना दे दिया है। कानपुर में जब वो एक मारे गए विक्टिम के घर पहुंचे तब उन्होंने मतलब जो विंग कमांडर थे नरवाल साहब, उनके यहाँ पहुंचे तो उनको भी कहा कि हम विपक्ष के तौर पर पूरी तरह साथ हैं सरकार के, सरकार जो भी एक्शन लेगी हम कड़े से कड़ा दंड देंगे और हमारी सरकार होती तो इसमें जरा भी विलंब नहीं लगा। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी पे सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन यहां पर फिर दूसरी घटना होती है जिसमें कहा जाता है कि जातिगत जनगणना होगी और जातिगत जनगणना में दैनिक भास्कर देता है हेडिंग, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर के जाति पूछेगी सरकार। अब कहाँ जब ये बात चल रही है और जब ये जाति गणना की मांग कर रहे थे राहुल गांधी, तब बहुत सारे नेताओं के वीडियोस, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी हों या बीजेपी के कई नेता हों, इनके कई बयान यहाँ पर वायरल हुए थे जिसमें जातिगत जनगणना को ये कहकर के खारिज किया गया था और खासतौर पर गोदी मीडिया ने भी खारिज किया था कि साहब इससे देश बटेगा और इससे नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब ठान लेते हैं या वो जब करते हैं, कोई भी तगड़ी आफत आती है तो दुनिया का ध्यान बटाना इनको आता है। आज की खबर यह है कि सन 26 में जातिगत जनगणना शुरू हो पाएगी। क्या ये ठीक वैसे ही साबित होगी जैसे कि 15 लाख का जुमला जो था साबित हुआ था? यहाँ टीवी चैनलों को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई। जो अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी बहस चलाती थी जातिगत जनगणना के विरोध में, उनके वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वो आप सबने देख लिए होंगे, यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। कमेंट में लिखेगा अगर डालने की जरूरत है तो वो भी आगे से डाल दिया करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ सावधानी बरती जा रही है क्योंकि यहाँ स्ट्राइक पर स्ट्राइक यूट्यूब चैनल उस पर आ रही। दूसरी खबर रही 4 PM चैनल को बंद कराने की। 4 PM चैनल एक ऐसे पत्रकार संजय शर्मा जो लगातार कंटिन्यूअस एक पत्रकार हैं और प्रोफेशनल हैं, वो खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। आपको तो पता होगा कि यूट्यूब की दुनिया में जब से ये 4 पत्रकार छाए हैं, अजय तंजुम हैं, अभिसार शर्मा हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार हैं और संजय शर्मा, इनके चैनल और इनके जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं सच्चाई दुनिया को दिखाने की, ये अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं। खैर, हम बनाते थे यूट्यूब वीडियोस ज़माने में, तो हमने साबित कर दिया कि आप भी आइए बनाइए और आज वो एक क्रांति, एक छोटी सी लौ कामयाब हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन मूर्धन्य पत्रकारों का। लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ आपको? दोस्तों, यहाँ नैनीताल का मौसम जो था ख़राब करने की कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ समझदार एक लेडीज़ ने वहाँ पर इंटरप्शन किया, उसके वीडियो वायरल हुए और उसने हिंदू मुस्लिम होने से रोकने के लिए अपनी सारी चीज़ें कह दी। अब यहाँ पर जो बात बोली उसको ट्रोल किया गया बुरी तरह से। एक हिंदू लड़की को ट्रोल किया गया, नैनीताल की लड़की को ट्रोल किया गया क्योंकि उसने विरोध किया था, मतलब जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पर हिंदूवादी संगठन कर रहे थे। यहाँ पर डायलॉगबाजी की भी चर्चा हुई अमित शाह की, जिसमें वो बोलते हुए नजर आए कि एक्शन होगा और बहुत एक्शन होगा। इसी बीच केरल का सी पोर्ट जो था अदानी के नाम हो गया। इस बीच ये कहानियाँ बहुत सारी चलती रहीं, जातिगत आंकड़े जब जारी होंगे और हमले पर खुलासे भी बहुत हुए।
लेकिन मेरा कहना यह है कि हमले पर बड़ा खुलासा, आतंकियों को रेकी के लिए मिला लोकल सपोर्ट। अगर लोकल सपोर्ट मिला था, लेकिन सेना कहाँ थी? अब ये सारी चीज़ें डालने से बीजेपी के जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर जो है डाइवर्ट किया जाए, लेकिन डाइवर्ट कर नहीं पा रहे। उधर रामजी लाल सुमन का मामला जो है काफ़ी चल रहा है। जो उत्तराखंड की बेटी थी शैला नेगी, अब उसको बलात्कार की धमकी दी जा रही है क्योंकि उसने विरोध किया था कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम मैं अपने यहाँ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए फिर एक न्यूज़ और न्यूज़ का पॉज बदलता है। यहाँ पर 4 PM चैनल जो है एक सवाल उठाता है, महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिसमें वो लिखते हैं, 4 PM के जो संपादक हैं वो लिखते हैं यहाँ पर कि एक हाथरस में सत्संग हुआ था, उसमें 121 मौतें हुई थीं और उसके ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो था जिम्मेवारी नहीं ली और ना ही किसी ने इस्तीफा दिया और गंगा किनारे भी काफ़ी लोग मारे गए और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो काफ़ी गलत था और कई मौतें हुई हैं। केदारनाथ में अव्यवस्था की वीडियो भी डाली गई है जिसमें भगदड़ मची है और एक महाराष्ट्र में भगदड़ मची है जहां पर जो है 80 लोग घायल हैं और कुछ लोग मरे हैं। ये जो श्रद्धालु लोग हैं और जहां पर ये जाते हैं दर्शन करने, वहां जब भगदड़ होती है और जिस तरह की चीज़ें होती है, तब क्या जिम्मेवारी हिंदुस्तान की इस सरकार की नहीं है? आप बताइए दोस्तों, जिम्मेवारी है कि नहीं है? भक्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आप हिंदू हो, ठीक, मैं भी हिंदू हूं, ठीक, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि हाथरस के सत्संग में हिंदू गए थे, 121 जिंदा घर नहीं लौट सके। महाकुंभ में योगी की नाक के नीचे भगदड़ हुई, ठीक ठीक कितने मरे किसी को नहीं पता। इस भगदड़ में पाकिस्तान जिम्मेवार नहीं था, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ये 4 PM के हैंडल से डाला गया है, न्यूज नेटवर्क से। अब गोवा में लहरा देवी टेंपल में भगदड़ मची है, 7 लोग मर चुके हैं, 80 घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ है? टूरिस्ट प्लेस पर अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तब फिर आपके गृह मंत्रालय में गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है 4 PM नेटवर्क के लोगों का है। क्या ये सवाल 2014 या 2014 से पहले नहीं होते थे? हाँ होते थे, बिल्कुल होते थे। अन्ना का आंदोलन इसका एक उदाहरण है। और यहाँ पर अब नाक के नीचे जब बात होती है कोई, तब जो लोग सवाल पूछते हैं उनको देशद्रोही बोलने लगे हैं। ये एक ट्रेंड चल निकला है बीजेपी के लोगों के द्वारा कि जो सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर हो या कोई हो, उसको बलात्कार की धमकी, तो ये क्रिमिनलों की पार्टी है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट करें, ये क्रिमिनलों की पार्टी है क्या? लेकिन यहाँ इस बीच जो है एक और खबर आती है जिसमें टिकैत, जो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं राकेश टिकैत, उनकी पगड़ी जो है उछाली जाती है। इसको लेकर कि जाट महापंचायत में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश हो जाता है। इकरा हुसैन वहाँ पर आती हैं, अपना अभिभाषण करती हैं और यहाँ हालात शामली के बहुत ख़राब है, बस ये बता सकते हैं। इसके अलावा बिहार में वक्फ बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ और पहलगाम हमले के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है और साथ में कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए ताल ठोकते हुए नजर आते हैं बिहार में। ये तो हुई खबरें। अब इन खबरों का सारांश क्या है? इतनी सारी घटनाएं, जातिगत जनगणना, नैनीताल की घटना, सारी चीज़ें जब होती हैं और पत्रकार रवीश कुमार भी सपोर्ट करते हैं, अजीत अंजुम सपोर्ट करते हैं, सारे पत्रकार जो भी हैं, और मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला जाता है 4 PM के द्वारा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिस तरह से बंद किया गया है उसके खिलाफ मैं अपील करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि इतना डर क्यों है, इतना डरती क्यों है सरकार सवाल पूछने से? अगर सरकार साहसी है और बाकी प्रधानमंत्री 56 इंची सीना है और जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के लोग बहादुर हैं, तो सवालों का जवाब देने से डरते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? एक राहुल गांधी है, चाहे उसको आप पप्पू कह लें, चाहे उसको बोलें कि वो गलत टाइम पर गलत चीज़ बोल देते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच रहकर बोलता है ना, दिखाई देता है पब्लिक के बीच में। अब यहाँ प्रधानमंत्री जो हैं, उधर देश में शोक चल रहा है, प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 बार ड्रेस बदल, ठीक है, और इस पर कई लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं। मैं समझता हूं भैया उनका अपना शौक है, करने दीजिए, प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे रोएं या हंसें या हंसी ठिठोली करें, प्रधानमंत्री है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई होता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर कहने वाले कह जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीता पर इल्जाम एक धोबी लगा गया था। तो प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों का क्या है? लोग तो बोलते रहते हैं। अब लोगों की परवाह करते रहेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनको बनियान और कच्चे में ही रहना पड़ेगा। तो
प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता ना करें, बहुत अच्छे से ड्रेस बदला करें, 4 नहीं 10 ड्रेस बदला करें, उससे थोड़ा सा रंग आता है, स्टंट आता है, और बाहर के प्रेस कैमरा और विदेशों में जाती है वीडियोस आपके भाषण की, तो उसमें थोड़ा लगना चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना गरीब शरीफ नहीं है, मालदार आदमी है, उसके पास अदानी जैसे दोस्त हैं, उसके पास करोड़ों रुपए का एक जहाज है, उसके पास बहुत सारे अद्भुत लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं बीजेपी IT सेल में, तो लगना चाहिए। लेकिन उनको क्या लगता है, जो 27 जिंदगियां पहलगाम में गईं और जो आज मरे मंदिर में, और वो लोग जिनके बारे में 4 PM सवाल उठा रहा है कि कुंभ में कितने लोग मरे, उनका आंकड़ा नहीं है, आंकड़ों को बंद कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। दोस्तों, ये कब तक चलेगा? जातिगत जनगणना का जरूर एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है जनता को, लेकिन क्या वास्तव में होगी? मैं आपकी अदालत में ये सवाल छोड़े जाता हूं पूरे हफ्ते के। अब आप जवाब दीजिए, कमेंट दीजिए कि क्या करना है। लेकिन हाँ, इसी बीच राहुल गांधी ने दबाव बनाया है, हाई लेवल मीटिंग हुई है कि पाकिस्तान पर एक्शन लिया जाए। तो मैं सोचता हूं कि सरकार एक्शन लेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी थरूर के नशे में थोड़ा सा कांग्रेस के लिए बोल रहे थे कि उनको नींद नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। अरे आप थरूर को ले जाइए, पूरी राहुल गांधी को भी ले जाइए अपने साथ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी विचारधारा के पक्के हैं, और जो असली कांग्रेसी होगा वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।